अंकल, वो मैंने अपने पापा के जूते दिए थे ना आपको, वो सही हो गए क्या? हाँ हो गए मैडम। अच्छा ठीक है, दे दीजिए। तो मैडम पहले पैसे रह रहे हैं, हर बार की ऐसे कहते जाते हो, पहले पैसे दे दो। एक सेकंड, कौन से पैसे? दे देंगे बाद में। और देख, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जल्दी से जूते दे। नहीं मैडम, मैं नहीं दूंगा जूते, मेरे पैसे दे दो, मैं मेहनत करता हूँ, कोई फ्री के हराम के पैसे नहीं है। अबे बुड्ढे, एक थप्पड़ लग गया ना तुझे तो सारे पैसे यहीं के यहीं मिल जाएंगे तुझे। एक बार बोल दिया ना, ये जूते हमें दे, हमें जाना है और भी काम है, समझा? देखो साहब ऐसा मत करो, हर बार की मैडम यही कहकर जाती है, मैं अगली बार दे दूंगा, अगली बार दे दूंगा। 4-5 बार वैसे कहकर मेरे को पैसे चाहिए, मैं गरीब आदमी हूँ, आखिर मेरे भी खर्चा, बच्चे हैं छोटे छोटे। ये ऐसे नहीं मानेगा, मुझे पता ही है कैसे मानेगा। ओ हेलो मैडम, कौन हो आप? और आपने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? पहले तुम मुझे ये बताओ कि इन्हें इस तरह से परेशान क्यों कर रही थी? हम नहीं परेशान कर रहे थे इनको, ये हमसे हेरा फेरी कर रहे थे, ज्यादा पैसे मांग रहे थे। और मैम साहब बिल्कुल झूठ बोल रही है मैडम, हर बार की आती है, जूते चप्पल बनवा के ले जाती है, पैसे नहीं देती, मेरे को पैसे ही नहीं दिए। आज ये पापा के जूते लेने आए तो मैंने कहा पैसे दे दो, जूते जब दूंगा पहले पैसे लूंगा, आखिर मैं भी गरीब आदमी हूँ मैडम, ऐसे करते हैं मेरे साथी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे ये सिर्फ अपनी मेहनत के पैसे मांग रहे हैं तुमसे, और तुम इनके ऊपर हाथ उठा रही थी। लगता है तुम्हें पता नहीं है मेरे पापा कौन है, इसलिए इतनी देर से मेरे से मुंह चला रही हो। तुम्हारे पापा चाहे कोई भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुम सिर्फ इनसे माफी मांगो और इनके पैसे दो। देखो आंटी जी, आप जाके ना अपना काम कीजिए, समझी? और हाँ, इनको तो हम एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, और ये जूते लेके भी जाएंगे यहाँ से। मैं भी देखती हूँ कि तुम इनके पैसे कैसे नहीं देते। तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैं एक एडवोकेट हूँ, पर कोर्ट कचहरी के इतने चक्कर लगवाऊंगी कि पूरी जिंदगी निकल नहीं पाओगे उससे। यार ये तो एडवोकेट निकली। देख, एक काम कर, इनसे माफी मांग ले, वरना इस चक्कर में फंस गए ना तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते ही रह जाएंगे हम। बिल्कुल सही बोल रहे, ठीक है। हाँ 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 मैम, हम माफी मांग लेते हैं। अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, इनके पैसे भी देने पड़ेंगे। कितने पैसे हुए आपके? 250, 350, 490 रुपया हुआ। 490? ठीक है। अब तो मैडम जी जोर पड़ रहा होगा आप पे, हर बार की यही कहकर जाती हो, अगली बार दे देंगे, अगली बार दे देंगे। अब तो 490 पूरे। ये लीजिए, 10 रुपए चेंज जो हुआ है वो वापस करिए। अरे तू पागल है क्या यार? तू रहने दे, तू 10 रुपए ना मुझसे ले लेना बाद में, पर अभी चल यहाँ से। ठीक है। और रुक, अंकल जी वो जूते दे दो हमारे। और हाँ, अगली बार से इन्हें परेशान करने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। हाँ 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 मैम, बिल्कुल भी नहीं। अब निकलो यहाँ से। मैडम जी इन्होंने मुझे कभी भी पैसे नहीं दिए, जूते चप्पल बनवा के ले जाते, पैसे देते नहीं है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं नहीं, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? वो लोग आपको इस तरह से परेशान कर रहे थे, इसलिए मैं देख नहीं पाई और बस आपकी मदद कर दी। आप बस आराम से अपना काम करिए, आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप ठीक कह रहे हो मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना आजकल दुनिया में ऐसे आदमी कहाँ मिलते हैं, आप तो भगवान के रूप हो, आपने तो मुझे पैसे दिवा दी। अरे नहीं नहीं, आप मुझे भगवान का दर्जा मत दीजिए। आप भगवान पे विश्वास करते हो ना, तो भगवान किसी ना किसी को मदद के रूप में भेज ही देते हैं। आप बस अपना काम करिए। ठीक है मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या कर रहे हो आप? मतलब ये क्या कर रहे हो? चुपचाप साड़ी खोल।
मैम साहब ये क्या कर रही हैं आप? जो कह रही हो ना वो कर। साड़ी खोल। छोड़ उसे। मैम साहब ये क्या कर रही हैं आप? सुन, अब मेरी बात ना ध्यान से सुन। अगर तूने किसी को बताया कि मैं इस घर की मालकिन हूँ तो सोच लेना कहीं भी ना काम करने के लायक नहीं छोड़ूंगी मैं, समझी तू? चुपचाप खड़ी रह। मैम साहब आप बताओ तो चल क्या रहा है? जितना कहा जाए ना उतना क्या कर। हे, देखो, मुझे सच सच बताओ, इस घर की मालकिन कौन है? सर कैसी बात कर रहे हो आप? आपको दिखाई नहीं दे रहा? मैंने साड़ी पहनी है और इन्होंने अच्छे कपड़े पहने हैं, तो यही यहाँ की मालकिन हुई ना। मैं तो नौकरानी हूँ। मैम साहब आप क्यों झूठ बोल रही हैं? साहब मैं इस घर की नौकरानी हूँ, ये मालकिन है, ये आपसे झूठ बोल रही है। साहब आप खुद देख सकते हैं, उन्होंने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं और मैं 2 कौड़ी की साड़ी पहन के खड़ी हूँ। मतलब मैं यहाँ की मालकिन कैसे हो सकती हूँ? ये यहाँ की मालकिन है। और मालकिन आप झूठ क्यों बोल रही हैं? साहब ऐसा कुछ नहीं है, ये कपड़े इन्होंने ही मुझे लाके दिए हैं और मैं तो ऐसे कपड़े पहनती भी नहीं हूँ, और इन्होंने बोला था कि आज पहन के घूमियो, इसलिए मैंने ये कपड़े पहने हुए हैं। मैं झूठ बोल रही है आपसे, मैं इस घर की नौकरानी हूँ। मैम साहब आप सच क्यों नहीं बता रही उन्हें? अरे बस करो, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? मुझे बस इतना जानना है कि इस घर की मालकिन कौन है। देखो, तुम मुझे सब कुछ सच सच बताती हो, चलिए चलो दोनों को अभी। देखिए सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अरे आप खुद सोचिए, मेरी इतनी हैसियत कहाँ जो मैं इनको इतने महंगे कपड़े दूंगी। अरे मैं इस घर की नौकरानी हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ साहब। अपने बच्चों की कसम खा के कहती हूँ। साहब आप कितनी झूठ बोल रही हैं, आपके तो बच्चे भी नहीं है और आप उनकी कसम खा रही हैं। साहब ये सच में झूठ बोल रही है, मैं इस घर की नौकरानी हूँ, ये मालकिन है, और ये साड़ी ना इन्होंने जबरदस्ती पहनी है अभी। देखिए मेम साहब, मैं नहीं जानती कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, पर मैं सर भला एक माँ अपने बच्चों की झूठी कसम क्यों खाएगी? सर मैं इस घर की नौकरानी हूँ, सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप मेरी बात पे भरोसा कीजिए, मुझे नहीं पता ये क्या बोल रही हैं। अरे तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? मेरा एक सवाल है कि इस घर की मालकिन कौन है, और तुम दोनों ने क्या लगा रखा है? नौकरानी मालकिन, नौकरानी मालकिन। देखो, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे सब कुछ साफ साफ और सच बता दो, वरना तुम दोनों के साथ बहुत बुरा होगा। सर मैं ही हूँ, सर मैं ही इस घर की नौकरानी हूँ। आपको जो पूछना है इनसे पूछिए, ये यहाँ की मालकिन है। साहब सच में मैं इस घर की नौकरानी हूँ, ये मालकिन है, इन्होंने ये सब जबरदस्ती किया है, मैं तो यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। साहब मैं सच बोल रही हूँ, मैं ही इस घर की नौकरानी हूँ। बस रहने दो, मुझे ना सब कुछ पता चल चुका है। और तुमने तो नौकरानी के कपड़े पहने हुए हैं, इसका मतलब तुम इस घर की नौकरानी हो। और इसने तो अच्छे खासे कपड़े पहने हुए हैं, इसका मतलब तुम इस घर की मालकिन हो। और चोर भी, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? अरे इतने बड़े घर में रहती हो, इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, और शक्ल से पढ़ी लिखी भी लगती हो, फिर ऐसी क्या नौबत आ गई जो तुम्हें चोरी करनी पड़ी, वो भी बैंक में? तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, समझी? इसकी सजा ना तुम्हें कानून दे के रहेगा। चलो मेरे साथ। क्या चोरी? हिम साहब आपने चोरी की? मुझे तो शर्म आ रही है, मैं ऐसे घर में काम कर रही थी जहाँ की मेम साहब चोर है। छी छी छी। मालकिन आप क्यों नहीं सच बता रही हैं, आप क्यों झूठ बोल रही हैं? साहब सच में ये इस घर की मालकिन है, मैं नौकरानी हूँ। बस हो गया तुम्हारा ड्रामा, चलो मेरे साथ, चलो। ये बढ़िया है, चोरी खुद करो और इल्जाम नौकरों पे लगा दो। अब आज के बाद में ना ऐसा ही करूंगी, मैं चोरी कर लिया करूंगी और इल्जाम दूसरों पे लगा दिया करूंगी। ये तो मजे ही मजे। एक रूम चाहिए था। हाँ जी सर, बिल्कुल मिल जाएगा आपको रूम। कितने का मिलेगा? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये? सर कुछ ज़्यादा ही महंगा नहीं है? देख लो अगर थोड़ा बहुत हो जाए तो। अरे सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमारा होटल इस शहर का नंबर 1 होटल है, और 5,000 रुपये मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा भी नहीं है, और आपको रूम भी बहुत अच्छा मिलेगा। आप एक बार चेक इन करके तो देखिए। अच्छा, एसी तो होगा ना? जी सर बिल्कुल, एसी है रूम में, और अगर आपको पंखे वाला रूम भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा।
नहीं नहीं सर, हमें एसी वाला ही रूम चाहिए। अरे लेकिन 5,000 बहुत ज़्यादा है। अरे क्या हो गया फिर? और तुम इतना लेट क्यों कर रहे हो? वैसे भी हमारे पास 1 ही घंटा है, तुम पैसे दो ना। अच्छा ठीक है। ये लीजिए सर 5,000 रुपये, और जल्दी से रूम दे दीजिए हमें। ठीक है सर, आप एक बार अपना आधार कार्ड मुझे दे दीजिए, उसके बाद मैं आपका चेक इन करवा देता हूँ। सॉरी सर, पर हमारे पास आधार कार्ड नहीं है। क्या आप लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है? सर आई एम सॉरी, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो हम आपको अपने होटल में चेक इन नहीं करने दे सकते। आप जा सकते हैं यहाँ से। अरे सर देखिए, 1 घंटे की तो बात है, और ऐसे तो चल जाता है, तो आप बस रूम दे दीजिए। अरे सर देखिए, हमारे होटल की पॉलिसी है कि अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं होगा ना तो हम उसको चेक इन करने दे नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। आप समझिए, आप तो यहाँ से चले जाएंगे, उसके बाद अगर कोई इंक्वायरी बैठी है, पुलिस आई तो वो हमारे होटल पे छापा मारेगी ना, हम पे मुसीबत आएगी। आपका क्या है, आप तो चले जाओगे यहाँ से। देखिए सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज़ जाइए यहाँ से। सर 1 घंटे की तो बात है, और आप 100-200 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना। प्लीज़ आप रूम दे दीजिए ना, वैसे हमारे पास बहुत कम टाइम है। देखिए, बात 1 घंटे या 1 दिन की नहीं है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपका हमारे होटल में वेलकम है। आप चाहे 1 दिन के लिए रहिए, चाहे 1 महीने के लिए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो हमें पैसे दे रहे हैं ना, हमें सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है ना तो आप 1 सेकंड हमारे होटल में नहीं रुक सकते। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है, तो अब खड़े होकर मुझसे बहस करने से अच्छा है आप जाइए यहाँ से। अरे सर देखिए, मेरी बात समझिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं उसको स्कूल से लेकर आया हूँ, और बस 1 घंटे की बात है। 1 घंटे के बाद ना हम अपना काम करके चले जाएंगे, बस कोई बात नहीं। ये लीजिए, ये ना 2,000 रुपये है सर, अब तो हमें रूम दे दीजिए ना। देखिए सर, ये आपके 2,000 रुपये और ये आपके 5,000, ये पकड़िए। हम आपको कोई रूम नहीं दे सकते, मैंने बोला ना आपको। और ये तो स्कूल में पढ़ती है और अंडर एज है। देखिए, आप यहाँ से चले जाइए, वरना मैं अभी के अभी पुलिस को बुला लूंगा, समझे? फिर आपको पता है ना वो आपके साथ क्या करेगी। सर आपको इस चीज़ से क्या मतलब है कि मैं अंडर एज हूँ? आपका काम रूम प्रोवाइड करना है तो आप वो कीजिए, आप किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। देखिए, मुझसे बहस मत कीजिए, वरना मैं अभी के अभी पुलिस को बुला लूंगा, और उसके बाद ना वो आपके घर पे भी बता देगी। उसके बाद पता है ना आपके घर वाले आपके साथ क्या करेंगे। मैं नहीं चाहता आपकी लाइफ खराब हो, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए, समझे? अरे सर देखिए, आप तो गुस्सा हो गए, कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ। ये लीजिए, ये ना 2,000 और है, आप बस हमें रूम दे दीजिए। सर आप पागल हो गए क्या? मैं आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो मैं आपको अपने होटल में चेक इन नहीं करने दे सकता। और ये तो अंडर एज है, आपको इनकी परवाह नहीं है बिल्कुल भी। और तुम जैसी लड़कियां ऐसे लड़कों के प्यार के झांसे में फंस के ये सब गंदे काम करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम कितनी छोटी हो, स्कूल में पढ़ती हो और होटल में आई हो इसके साथ, हमारी लाइफ खराब हो सकती है, और ये मैं नहीं चाहता। देखिए, बस बहुत होगा आपका ड्रामा, मैं जितना कह रहा हूँ उतना सुनिए, वरना अब की बार आपने कुछ कहा ना तो मैं अभी कभी पुलिस को फोन कर दूंगा, समझे? आप निकलिए यहाँ से, निकलो। अरे मम्मी जी क्या हुआ आपको? मम्मी जी आंखें खोलिए। निखिल जल्दी आओ। मम्मी जी क्या हुआ, कुछ बोलिए तो सही। क्या हुआ? माँ देखो ना, मम्मी जी कुछ बोल नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया इन्हें। माँ क्या हुआ? मुझे लगता है शिखा, माँ को अटैक आया है। क्या हार्ट अटैक? तो तुम बैठे क्या हो, उनको लेकर चलो हॉस्पिटल।
हाँ, मेरी मदद करो उठाने में। मम्मी जी उठिए, उठिए माँ, उठिए। उठिए, आई चलिए। निखिल, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं हॉस्पिटल? नहीं शिखा, तुम एक काम करो, तुम घर पे रखो। घर का ध्यान रखने के लिए भी कोई होना चाहिए। और माँ की चिंता बिल्कुल मत करो, मैंने कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने अभी हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। निखिल, मैं अपने घर वालों को बोल दूं, वो तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। शिखा देखो, अभी सबका वक्त नहीं है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता रहूंगा। पर अभी माँ को लेके जाना पड़ेगा। माँ आइए। हे भगवान, मम्मी जी को क्या हो गया? हे भगवान, मम्मी जी को पता नहीं क्या हो गया था। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, पता नहीं वो ठीक भी होंगी कि नहीं। और ये निखिल मुझे कॉल करके बता भी नहीं सकते कि मम्मी जी ठीक है कि नहीं। क्या करूं? शिखा, मम्मी जी आप यहाँ? मम्मी जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको अस्पताल में होना चाहिए। आपको पता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? नहीं मम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक नहीं हो। आपको पता है आपको हार्ट अटैक आया था। मैं कितना घबरा गई थी, पर अब तो आप मुझे बिल्कुल ठीक लग रहे हो। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जभी तो मैं तेरे सामने बैठी हूँ। देख, मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी है। ठीक है, बात कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पहले आप चलिए, आप आराम कीजिए। मैं आपके लिए अच्छा सा कुछ खाने को बनाती हूँ। अरे बेटा, मैं बाद में खा लूंगी। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपको बात करने की जिद लगी हुई है। बातें बात में होती रहेंगी ना, पहले आपको आराम करना चाहिए। आप क्यों मेरी बात नहीं समझ रहे हो? बेटा, मैं तेरी सारी बात समझती हूँ, पर मुझे ना तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो मेरी बात तो समझ। अच्छा ठीक है, बोलिए आपको क्या बात करनी है। देख बेटा, मेरी हमेशा भगवान से ये इच्छा रही है कि मुझे एक अपनी बेटी हो, पर भगवान ने तो मेरी सुनी नहीं। पर जब से तू मेरे घर में आई है, मेरी वो इच्छा भी पूरी हो गई। मुझे कभी लगा ही नहीं कि तू मेरी बहू है। तूने मुझे बेटी की तरह प्यार किया है और तूने भी हमारा बहुत ख्याल रखा है। मेरा, मेरे बेटे का, इस घर का, हमारी सारी छोटी छोटी चीज़ों का तू कितना ख्याल रखती है। और मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, पर अब ना मेरी उम्र हो चुकी है और ये सारी जिम्मेदारियाँ मैं अब और नहीं संभाल सकती। तो अब से ये सारी जिम्मेदारी तू संभाल। मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आज से पहले आप ही सारी जिम्मेदारियां संभालते आए हो और अब आप चाहते हो कि मैं ये सब संभालूं? नहीं मम्मी जी, पर मुझसे ये सब नहीं होगा। आप है ना ये सब संभालने के लिए, और आप तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे आप कहीं दूर जा रहे हो। अरे नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं हमेशा तेरे पास रहूंगी। पर देख बेटा, इस जीवन का क्या भरोसा, मैं आज हूँ कल ना रहूं। और तुझे भी तो जिम्मेदारियां संभालना आना चाहिए ना। ये चाबी तू रख और अब से मेरे घर को जोड़ कर रखना। मम्मी जी देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप ये सब क्यों कर रहे हो। पता नहीं क्यों पर मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुझसे मुझसे ये सब नहीं होगा। और ये चाबियां अपने पास ही रखिए। अरे आज से पहले आप भी तो संभालते आए हो, फिर आप मुझे क्यों? मुझे लगता है निखिल आ गया। आप यहीं बैठिएगा, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? ठीक है। निखिल, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? सब ठीक है ना? शिखा, डॉक्टर ने कहा है कि माँ को कभी भी कुछ भी हो सकता है। माँ आईसीयू में। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। निखिल, तुम्हें क्या लगा हाँ कि तुम ये भोला सा चेहरा मेरे सामने लेकर आओगे, ये ड्रामा करोगे तो मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? मैं अच्छे से जानती हूँ मम्मी जी को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है, समझे तुम? ये तुम कैसी बातें कर रही हो शिखा? तुम्हारे सामने मैं माँ को हॉस्पिटल लेके गया था, उनको अटैक आया था, और तुम कह रही हो माँ बिल्कुल ठीक है। आखिर ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे निखिल, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में माँ को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। अरे वो तो वो मम्मी जी,
मम्मी जी कहाँ हैं आप? अरे माँ यहाँ पे नहीं है, मैं उन्हें खुद हॉस्पिटल छोड़ के आया हूँ। तुम बहकी की बातें कर क्यों रही हो? लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में माँ यही थी। हमने बहुत सारी बातें की, यही मेरे साथ बैठे थे। हमने आज कितनी सारी बातें की हैं। वो मुझसे कह रहे थे कि मैं उनकी बहू नहीं उनकी बेटी हूँ। सच कहूँ ना तो मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा मम्मी जी से बात करके। पर पता नहीं क्यों वो आज ना अजीब सी बातें कर रही थी कि मुझसे जिम्मेदारियां नहीं संभाली जाएंगी, आप भी सब तुम संभालोगी, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर ना वो अंदर चले गए होंगे आराम करने के लिए। हाँ वो यहीं बैठी थी, मैं तुम्हें शिखा, क्या हो गया है तुम्हें? अरे मैं कब से बोले जा रहा हूँ, माँ हॉस्पिटल में है, वो बोलने तक की हालत में नहीं है, और तुम कह रही हो कि वो यहाँ पे आई थी, उन्होंने तुमसे बातें करी। आखिर ऐसा हो कैसे सकता है? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में वो मुझसे बातें कर रहे थे। तुम्हें भरोसा नहीं है ना मेरी बातों पर? रुको मैं तुम्हें अभी कुछ दिखाती हूँ। ये चाबियां तुम्हें याद है ना? ये हमेशा मम्मी जी के पास रहती थी। अब तो मुझे ये बताओ ये चाबियां मेरे पास कहाँ से आई? ये चाबियां मम्मी जी ने मुझे खुद अपने हाथों से दी हैं। उन्होंने कहा कि घर की सारी जिम्मेदारियां मैं संभालूंगी। अब तुम बोलो मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने ये सब ड्रामा किया है तुम्हारे सामने? हाँ शिखा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये चाबी तो माँ हमेशा अपने पास रखा करती थी, कभी खुद से अलग भी नहीं करती थी, और आज ये चाबी तुम्हारे पास। वही तो निखिल, मैं तुम्हें वही तो समझा रही हूँ। मम्मी जी यही है, घर में ही है। शिखा, ऐसा भरोसा ही नहीं करती मेरी बात का। जी डॉक्टर साहब। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जी जी, मैं अपनी वाइफ को लेकर अभी हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। किसका फोन था? शिखा, डॉक्टर का फोन था। क्या बोल रहे थे वो? उन्होंने कहा कि माँ हमें छोड़ के जा चुकी है। तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम मजाक कर रहे हो, मैं जानती हूँ। जब से तुम आए हो ना तुम मजाक ही किए जा रहे हो। निखिल बस करो यार, भला कोई ऐसा मजाक करता है क्या? तुम ऐसे बोल भी कैसे सकते हो, वो भी मम्मी जी के बारे में? शिखा, मैं मजाक क्यों करूंगा? तुम उनसे प्यार करती थी, मुझे पता है, और वो मेरी माँ भी थी। उनके जाने का मुझे भी दुख है शिखा। नहीं निखिल, ऐसे नहीं हो सकता। मम्मी जी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। बोलो ना ये झूठ है निखिल, ऐसा नहीं है ना? माँ जा चुकी है शिखा, हमें छोड़ के जा चुकी है। नहीं नहीं, मम्मी जी ऐसे नहीं कर सकती मेरे साथ। निखिल वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है? मैं उसे इतना प्यार करती हूँ, वो ऐसे नहीं कर सकती। मम्मी जी